बॉलीवुड बिग स्टोरी, बॉलीवुड के हॉटेस्ट इश्यूज, बी टाउन की बर्निंग कंट्रोवर्सीज और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं द टॉक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री का हॉटेस्ट डिबेट लेकर आ गया है बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हमारी डिबेट का टॉपिक है बॉलीवुड एंड गेज, बदलते रिश्ते। I don't see why we judge people according to their sexual preferences. It's a way of life and there's nothing wrong with it. जिंदगी के लाइफ पार्टनर्स को चूज करने का फ्रीडम है, तो आई थिंक अपनी सेक्सुअलिटी को चूज करने का भी फ्रीडम होना चाहिए। I think we should, as human beings, respect each individual person and their sexuality and their feeling. हमेशा इसको एक मजाक की तरह से लिया जाता है, which is not right. देखिए, गेज को लेकर मजाक तो काफ़ी सालों से हो रहा है, जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, बल्कि उससे भी पहले से। हमेशा दिखाया जाता है जितने गे कैरेक्टर्स होते हैं वो एफेमिनेट होते हैं, ओवर द टॉप होते हैं, बहुत ही गर्लिश रहते हैं। हमारे इंडस्ट्री में है होमोसेक्सुअल लोग हैं, देयर आर मेनी गे मैन एंड लेस्बियन वुमेन आल्सो। बॉलीवुड में अब खुलकर होमोसेक्सुअलिटी को लेकर बातें की जाती हैं। खुलकर होमोसेक्सुअलिटी का मजाक भी उड़ाया जाता है। अब ऐसे में सोचना जरूरी हो गया है कि कहीं बॉलीवुड अब होमोसेक्सुअलिटी के लिए ओपन तो नहीं होता जा रहा है। देसी बॉयज एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, तो करण जौहर ने दोस्ताना 2 बनाने की तैयारी कर ली है। ये जानने के बाद भी कि किस तरह उनकी पिछली फिल्म दोस्ताना के विरोध में पब्लिक ने जमकर प्रदर्शन किया था। खैर, बात पुरानी हो चुकी और उनकी पिछली फिल्म हिट, इसलिए कौन नहीं चाहेगा अपनी सक्सेस को रिपीट करना। इसीलिए दोस्ताना के सीक्वल का ऐलान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब होमोसेक्सुअलिटी के साथ बॉलीवुड के साथ रिश्ता बदलता जा रहा है। इसीलिए आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम कुछ ऐसे ही बदलते रिश्तों की पड़ताल करने जा रहे हैं कि क्या अब बॉलीवुड खुलकर इन रिश्तों को पर्दे पर दिखाने के लिए तैयार हो चुका है, या फिर आने वाले कुछ सालों में होमोसेक्सुअलिटी को ह्यूमर की तरह ही ट्रीट किया जाता रहेगा। हम सबकी जिंदगियों में कोई ना कोई गे कैरेक्टर तो आया ही होगा, और मेरे तो बेस्ट फ्रेंड्स 2 गे थे एंड मैं काफ़ी लोगों के साथ काम भी कर चुकी हूँ जो गे हैं, एंड आई थिंक कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ हमें अपने जॉब्स को चूज़ करने का फ्रीडम है, अपनी ज़िंदगी के लाइफ पार्टनर्स को चूज़ करने का फ्रीडम है, तो आई थिंक अपनी सेक्सुअलिटी को चूज़ करने का भी फ्रीडम होना चाहिए। 2 देसी बॉयज अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने पूरे देश में घूम कर अपनी फिल्म का प्रमोशन किया है और पब्लिक के सामने ये इमेज भी पेश कर ही दी है कि उनकी इस फिल्म में 2 दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है। इसलिए इन दोनों ही स्टार्स ने इस फिल्म के प्रमोशन में अपनी दोस्ती वाली केमिस्ट्री को जमकर भुनाया है, जिसका फायदा भी इन स्टार्स की फिल्मों को मिलता नजर आ रहा है। कान में इन्होंने आके बोला, बेटे ये तेरी टिकट सेल्स है। या आई थिंक पहली बार एटलीस्ट मेरे करियर में मैंने इतना सारा क्राउड देखा है। आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ह्यूमर में होमोसेक्सुअलिटी को दिखाना ही बॉलीवुड के पास एकमात्र तरीका है, और सोसाइटी के स्वीकार करने के बाद भी बॉलीवुड गेज पर फिल्म बनाने की इनिशिएटिव आखिर क्यों नहीं ले पा रहा है। हमेशा इसको एक मजाक की तरह से लिया जाता है, which is not right. I think so. Every human has got his own emotions side of it. तो इसको और अगर सीरियस तरह से अगर इसको लोगों के सामने रखेंगे तो आई थिंक सो लोग बहुत जल्दी अपनी कंट्री में एक्सेप्टेंस होएगी। लोगों को मैंने अप्रोच किया था, एक्टरों को, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मधुर यार गे कैरेक्टर है। लोगों को ऐसा है यहाँ पे कि एक इमेज होती है, छवि होती है हिंदुस्तान में कि भाई मेरी इमेज है, मैं इमेज को तोड़ के अगर मैं गे बन जाऊँगा, कैरेक्टर की बात करो तो उनको लगता है कि मेरी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है या फैमिली फ़ैन फॉलोइंग है वो कम हो जाएगी। इसी डिबेट को हम आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि बॉलीवुड और गेज के बदलते रिश्तों की खुलकर बात की जाए। तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए इस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट्स की राय। बॉलीवुड की फिल्म्स में काफी वक्त से गे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन सभी का सिर्फ मजाक ही उड़ाया जाता है। बट क्या इस सीरियस इशू को हमें एज सीरियस सिनेमा नहीं देखना चाहिए? वेल, यही डिबेट करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। बड़ी डिबेट, बड़ी बहस और बड़ा मुद्दा। क्या
क्या होमोसेक्सुअलिटी जैसे इशू को इंडियन सिनेमा में सिर्फ एक मजाक बनाकर दिखाना सही है, या फिर इस इशू को सेंसिटिव तौर पर दिखाया जाना चाहिए ताकि सोसाइटी भी इस इशू की सेंसिटिविटी को समझ सके? इस सवाल का जवाब मांगने जब बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम बॉलीवुड के पास गई तो छिड़ गई एक बड़ी बहस। जिंदगी के लाइफ पार्टनर्स को चूज करने का फ्रीडम है, तो आई थिंक अपनी सेक्सुअलिटी को चूज करने का भी फ्रीडम होना चाहिए। I don't see why we judge people according to their sexual preferences. It's a way of life, and there's nothing wrong with it. I think we should, as human beings, respect each individual person and their sexuality and their feeling. The whole world is opening up to homosexuality. It's not just Bollywood. I've kissed girls in the films before. I've kissed a boy. It makes no difference to me. So when it comes to gays, they're actually the funny quotient of our filmmaking. We're still left in the times when we don't discuss these kind of things. फैशन और दोस्ताना जैसी फिल्मों में काम करने वाली प्रियंका चोपड़ा का मानना है कि वो खुश हैं कि उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया जिसमें गे सेक्सुअलिटी को सेंसिटिव तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। It is people that we should care about and not care about, and not the fact that they are gay or they are straight or they are black or they are white or they are Indian or they are Punjabi or South Indian. I think that's it's. I take a lot of pride in being a part of films like Fashion and Dostana, which show it in such a positive way. कुछ ऐसे ही दीपिका पादुकोण का भी कहना है। दीपिका मानती हैं कि हमें सिल्वर स्क्रीन हो या रियल लाइफ, होमोसेक्सुअल लोगों को नॉर्मल ही समझना चाहिए। I don't see why we judge people according to their sexual preferences. At the end of the day, what matters is what they are as human beings and how they are as human beings, and for the industry that we're in, how creative they are. I think it's very unfair to kind of generalize and put them into categories and whatever. Like I said, I think at the end of the day, what matters is how nice human beings they are. देसी बॉयज में अपनी दमदार बॉयज बॉन्डिंग दिखाने वाले अक्षय और जॉन भी इस बात को मानते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड नथिंग इज रॉन्ग अबाउट इट। It's a way of life, and there's nothing wrong with it, and it's how people are and people are made, and with due respect to everyone, we should respect the fact what they are, and that's it, and go on with life and not try and speak about it and talk about it and try to make an issue out of it. लेकिन बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल तो ये है कि हम अगर इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो सिल्वर स्क्रीन पर इसे एक मजाक बनाकर क्यों पोर्ट्रे करते हैं? नील नितिन मुकेश के पास है इसका एक वैलिड जवाब भी। क्योंकि उसे हम शायद चाह रहे हैं कि लोग एक्सेप्ट करें, क्योंकि इट्स हमारी सोच में इट्स अ फोरबिडन कि गे तो नहीं तौबा तौबा तौबा। तो क्योंकि कैरेक्टर्स लाइट तरीके से इंट्रोड्यूस अगर हम करें तो उन्हें अप्रोचेबल करना। नील तो मानते हैं कि सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करे, इसीलिए इसे मजाक के तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को एज इट इज अपनी फिल्मों में दिखाने वाले डायरेक्टर ओनीर मानते हैं कि हमें इसे नॉर्मल और सेंसिटिव तरीके से भी दिखाना चाहिए। I feel it's very important to normalize things as much as possible. I feel that it's very important to show people just as you and me, instead of making any caricature or trying to say, look, this is different, कुछ ऐसे ही फैशन पेज 3 जैसी फिल्मों में गे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने वाले मधुर भंडारकर भी मानते हैं। मेरे को बहुत जन ने कहा कि मधुर आप हर पिक्चर में गे क्यों रखते हो, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप हर पिक्चर में आप रखते हो, चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, पेज 3 हो या फैशन हो या जेल में भी आपको 2-3 कैरेक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे, आप क्यों रखते हो? मेरे ख्याल से ये सोसाइटी का अंग है, हमें आँख मूंदना नहीं चाहिए इससे, हमें इससे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जहां मधुर भंडारकर तो इस इशू को सीरियस तौर पर दिखाते हैं, वहीं हमेशा ही गे राइट्स को सपोर्ट करने वाली सेलिना जेटली मानती हैं कि अब 377 लागू होने के बाद बाकी फिल्म मेकर्स भी शायद कॉमेडी छोड़कर इस इशू को सीरियस तौर पे ही दिखाएंगे। Either it's always a humorous side or there is always a very serious art cinema side to homosexuality in India. There is no compassionate side to homosexuality whereas filmmaking is concerned. But I don't blame them. Because if there is nothing legally protecting you, with what content should a director stand up and make a man say to another man that I love you, I want to marry you and I want to adopt a child with you, or a woman stand up and say to another woman that I love you and I want to marry you? So now I think people will become more open.
लेकिन अपनी सेक्सुअलिटी को खुलकर पोर्ट्रे करने वाली और फिल्मों में गे रोल्स को काफी वक्त से निभाने वाली बॉबी डार्लिंग तो ये मानती हैं कि अगर इन फिल्म्स को सीरियस तरीके से दिखाया जाएगा तो सेंसर और सोसाइटी नहीं करेगी एक्सेप्ट। मजाक का माहौल बना के डेफिनेटली प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि एक संजीदा तरह से आज की डेट में अगर आप बोले ब्रोकबैक माउंटेन जैसा फिल्म को बनाकर आप प्रेजेंट कर दे तो डेफिनेटली ना सेंसर पास करेगा और ना ही समाज उसको एक्सेप्ट करेगा ओपनली। और ऐसे ही कुछ वेल नोन फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा भी मानते हैं। हर चीज़ अगर आप कुछ ज़्यादा इतनी बोल्डली दिखा देंगे तो लोग हमारी कंट्री इतनी बुरी तरह से इतने बोल्ड स्टेप को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो डेफिनेटली स्लोली एंड स्टडी विन द रेस। अभी थोड़ा मजाक तरह से बना रहे हैं, अभी थोड़ा एक सीरियसनेस से भी दिखाएंगे, यू नो लाइक दैट। इनफैक्ट बॉलीवुड में पिक्चर्स भी ऐसे आर्टिस्टिक बनेंगी, हाउ पर्सन बिकम्स लाइक दैट। वेल बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने उन स्ट्रेट बॉयज से भी बातें की जो फिल्मों में गे रोल्स करते हैं, जिनमें माय ब्रदर निखिल में फुल फ्लेजेड गे रोल करने वाले पूरब कोहली ने बताया कि अब सोसाइटी सीरियस और कॉमेडी दोनों तरह के रोल्स को एक्सेप्ट कर रही है। एक तरफ माय ब्रदर निखिल को रखते हैं, विच इज़ अ फिल्म अबाउट वेरी सेंसिटिव फिल्म अबाउट अ मैन डाइंग ऑफ HIV एड्स एंड ही हैज़ अ होमोसेक्सुअल पार्टनर। और दूसरी तरफ दोस्ताना, विच इज़ योर कॉमेडी केपर एंड हैज़ दिस स्पूफ ऑन, आई मीन नॉट अ स्पूफ बट इट्स टू पीपल प्लेइंग गे बिकॉज ऑफ व्हाट दे वांट मूव एंड इट्स अ फनी स्टोरी। और मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स both of them are great films. If you look at them, this is a full end for what they are. This is an entertainer and this is a very serious and it's got a lot more weight to it. तो audiences अलग-अलग किस्म की audiences हैं. Some audiences like to watch this, some audiences like to watch this. But I think largely both the films serve the purpose. लेकिन Zoom एक्सपर्ट सिमी चंडोक ने सिल्वर स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले गे सीन्स के बारे में जोड़ दिया एक नया ही एंगल। So I think most of the population in India is not gay, so they want to see the romance between a man and a woman. They want to see sex scenes between a man and a woman. So I don't think that is meant for mainstream journalism. इसके अलावा बॉम्बे दोस्त गे मैगजीन के एडिटर का तो साफ कहना था कि फिल्म्स में हमेशा ही गेज को सिर्फ एक मजाक बनाकर ही दिखाया जाता है। यहाँ तो मजाक उड़ाया जाता है, मतलब स्टीरियोटाइप्स या कैरिकेचर्स होते हैं, सब गे लोग पैंजी होते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ तो सेक्स के पीछे दौड़ते हैं या किसी को रेप करने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ऐसे दिखाया, मतलब सेक्स क्रेज़ दिखाया जाता है, यहाँ उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर सिनेमा होमोसेक्सुअलिटी का मजाक बनाना बंद करे तो शायद सोसाइटी भी इसका मजाक उड़ाना बंद कर देगा। बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या बॉलीवुड में रियल लाइफ में भी गेज एग्जिस्ट करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम बात कर रहे हैं गे सेक्सुअलिटी की। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रियल लाइफ में भी बॉलीवुड में गेज एग्जिस्ट करते हैं। इन चेहरों को देखिए, ये लोग होमोसेक्सुअल हैं, लेकिन कोई इन्हें पहचान न ले इसलिए इन्होंने अपने चेहरों को छुपा दिया है। लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनका चेहरा तो सबके सामने है लेकिन आइडेंटिटी छुपी हुई है, और वो आइडेंटिटी है गे और लेस्बियन। आज की सोसाइटी को ये बात एक्सेप्ट करनी थोड़ी अजीब लगे, लेकिन जब बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने होमोसेक्सुअलिटी इन बॉलीवुड पर रिसर्च की तो कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स सामने आए। कैमरे के सामने तो किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कैमरा बंद होते ही खुल गए ऐसे राज जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। ऑफ द रिकॉर्ड कई सेलिब्रिटीज ने ये बात एक्सेप्ट की कि बॉलीवुड में अब गे सेक्सुअलिटी हद से ज्यादा बढ़ गई है। कई बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सेलिब्रिटीज, डिजाइनर्स और प्रोड्यूसर्स होमोसेक्सुअल हैं। और उनका ये असली चेहरा या तो पेज 3 पार्टीज में अल्कोहल लेने के बाद नजर आता है या फिर इस तरह के रिश्ते दुनिया की नजरों से छुपकर चलते रहते हैं। हमारे इंडस्ट्री में है होमोसेक्सुअल लोग हैं, देयर आर मेनी गे मैन एंड लेस्बियन वुमेन आल्सो। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में कई फिल्म्स में गे रोल्स करने वाले राहुल बोस ने भी ये बात मानी कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़े सुपरस्टार को वो जानते हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, लेकिन उनका नाम कैमरे के सामने नहीं लिया जा सकता। एक होमोसेक्सुअल इस देश में हर रोज उठता है तो उठता है एक डिस्गाइज, क्या कहते हैं, भेष। क्योंकि अगर लोग जान सकेंगे कि वो होमोसेक्सुअल है तो उसे शायद काम ना मिले,
मैं 2 अभिनेताओं को जानता हूँ जो होमोसेक्सुअल्स हैं, लेकिन 20-22 साल हो गए किसी को उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें काम नहीं मिलेगा। पेज 3 पार्टीज को कई सालों से कवर करने वाली और स्टार्स की ग्लैमरस लाइफ के पीछे की लाइफ को बहुत करीबी से देखने वाली सिमी चंडोक ने भी ये बात मानी कि बॉलीवुड में कई होमोसेक्सुअल्स हैं। मैंने ऐसे काफ़ी बातें सुनी हैं। मेरे जो मेल कोलीग्स रहे हैं इन द पास्ट इन जर्नलिज्म, जो काफ़ी क्यूट लुकिंग बॉयज़ थे, और जब वो काफ़ी बड़े स्टार्स को मिलकर आते थे और हम लोग तो इंटरव्यूज जब करते थे तो कई घंटे हम लोग स्टार्स के साथ स्पेंड करते थे, तो अक्सर ये क्यूट लुकिंग हमारे जो रिपोर्टर्स होते थे, बॉयज़ होते थे, वो हमारे साथ आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो यस, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी स्टार्स हु आर प्रोबेबली बाइसेक्सुअल इफ नॉट कंप्लीटली होमोसेक्सुअल, and I want to clarify this right in the beginning. I don't see anything wrong with that. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सितारे अपनी पहचान क्यों छिपाते हैं? इसका जवाब है स्टारडम को खोने का डर, फैंस के दूर हो जाने की टेंशन, सोसाइटी के बॉयकॉट करने का खौफ, क्योंकि आज भी सोसाइटी इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बॉलीवुड में एक स्टार की इमेज क्या होती है, एक हीरो की इमेज क्या होती है? दैट ऑफ अ प्ले बॉय, दैट ऑफ अ कैसनोवा। अगर आप ब्लैक एंड वाइट हीरोज़ को भी देख रहे हैं तो उनकी क्या इमेज है? एवरग्रीन हीरो, फ्लर्टेशियस। तो अगर वो ये आके बोल देते हैं कि दे आर इनटू मैन एंड दे डोंट लाइक वुमेन, और उसके बाद वो लड़कियों के साथ अगर रोमांस करेंगे एंड रोमांटिक गाने गाएंगे, तो उनकी इमेज को शायद कहीं धक्का लग सकता है, और इसी बात से वो डरते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही उनकी मर्दानगी है। लेकिन आखिर कब तक बॉलीवुड के ये सेलिब्रिटीज अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सिर्फ दिखावे के लिए हेटेरोसेक्सुअल लाइफ जीते रहेंगे? आखिर कब तक सोसाइटी का ये डर इन्हें फेक लाइफ जीने पर मजबूर करेगा? इसका जवाब हमें नहीं, आपको देना है। बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या जनता अब गे सीन्स को एज सीरियस सिनेमा देखने के लिए तैयार है। I don't see why we judge people according to their sexual preferences. It's a way of life and there's nothing wrong with it. जिंदगी के लाइफ पार्टनर्स को चूज करने का फ्रीडम है, तो आई थिंक अपनी सेक्सुअलिटी को चूज करने का भी फ्रीडम होना चाहिए। I think we should as human beings respect each individual person and their sexuality and their feeling. हमेशा इसको एक मजाक की तरह से लिया जाता है, which is not right. देखिए, गेज को लेकर मजाक तो काफ़ी सालों से हो रहा है, जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, बल्कि उससे भी पहले से। हमेशा दिखाया जाता है जितने गे कैरेक्टर्स होते हैं वो एफेमिनेट होते हैं, ओवर द टॉप होते हैं, बहुत ही गर्लिश रहते हैं। हमारे इंडस्ट्री में है होमोसेक्सुअल लोग हैं, देयर आर मेनी गे मैन एंड लेस्बियन वुमेन आल्सो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। चलिए अब देखते हैं क्या ऑडियंस भी गे सेक्सुअलिटी को एज सीरियस सिनेमा देखने के लिए तैयार है। It's a good thing that Bollywood is finally showing homosexuality in a good light. Gay people also have heart. It is good as a part of fun, but not in the actual life. I guess gay cinema should be completely banned in India. Showing it in movies is fine. Gayism is a stupid concept because if it can have a lethal effect on Indian culture. Gayism is a mental disorder. Homosexuality is not a disease or a mental disorder. It's just a person's sexual orientation. So I feel that it's good that Bollywood is exploring this part of the human mentality. Well, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। But to be a part of the hottest and most controversial debates on the Bollywood Big Story, log on to facebook.com/zoomtv.in. अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे with yet another burning debate in B-Town. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.